रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी ये कविता है कोई अर्थ नहीं इसके बारे में, जो कि नित जीवन के संघर्षों से ली गई है। अभिनेताओं को कविताएं ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपकी इससे शब्दावली मजबूत होती है, आपके उच्चारण पर इससे फ़र्क पड़ता है, आपकी जो डिक्शन होता है वो साफ होता है। तो ये इस प्रकार है, जैसे निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आगे क्या कहते हैं कवि? वो कहते हैं, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बताता हूं कि ताकि जो एक्टर बनना चाहते हैं या एक्टिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए कविताएं, कहानियां, उपन्यास कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और शब्दावली को अपनी मजबूत करने के लिए, एक लय बढ़ाने के लिए आपको कविताएं पढ़नी चाहिए। और उपन्यास जितना हो सके उससे आपके ऑब्जर्वेशन पावर खुलती है, इमेजिनेशन खुलती है, आप ऑब्जर्व करने की आपके अंदर टेक्निक आ जाती है। तो इस तरह है। आगे कवि क्या कहते हैं? संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आपके लिए चीज़ें लेकर आए ताकि आप इन्हें सुनें, शब्दों को समझें, किस तरह से उच्चारण होता है शब्दों का। क्योंकि एक कवि, जो एक लेखक होता है, वो बहुत ही सोच समझकर शब्दों का चयन करता है, उनको उस जगह पे फिट करता है और आपको उन्हीं के शब्दों का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं कवि? मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आगे क्या कहते हैं कवि? सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बताने का मतलब ये है कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो एक्टिंग की, तो अपने हिंदी को अच्छी करें, इंग्लिश पर भी काम करें। और हिंदी के लिए आपको कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ ये पढ़नी चाहिए।